बिंदुक मरने के बाद भयंकर पिशाच बना, भयंकर पिशाच, और विंध्य पर्वत पे निवास करने लगा, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है और जहां पर भागवत जी की कथा होती है। भागवत जी की जहां कथा होती है वहां भूत आकर के बैठ जाते हैं और कथा सुनते हैं और तर जाते हैं, और जहां शिव महापुराण की कथा होती है तो भूत वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर वो कथा सुन लेंगे तो शिव के गढ़ बन जाएंगे और वो बड़ी आसानी से शिव की कथा नहीं सुन पाते। बिंदुक भयंकर पिशाच बना, विंध्य पर्वत पर रहने लगा। उसकी जो पत्नी थी चंचुला, देखिए जीवन में व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, मौका उसे एक बार दो बार जरूर मिलता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, मिलता सबको है। कोई उस मौके का लाभ उठा लेता है और कोई अपने भाग्य को कोसता रहता है। ये चंचुला वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, और जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तो ये कुंभ के निकट पहुंच गई, जहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और पंडित जी कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते पंडित जी ने बताया कि जो स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, मरने के बाद उन्हें भयंकर पीड़ा दी जाती है। अब तो चंचुला डर गई। चंचुला इस बात से डर गई कि पंडित जी बता रहे थे कि जो गलती से व्यभिचार कर लेता है, मृत्यु के उपरांत उसे भयंकर कष्ट मिलता है। तो चंचुला ने सोचा कि मैंने तो जानबूझ करके किया है। गलती का जब इतना बड़ा परिणाम है तो जानबूझ कर किए गए पाप का परिणाम कितना बड़ा हो सकता है। अब कथा समापन के बाद बेचारी डरी हुई पंडित जी के पास गई। पंडित जी, हमने जीवन में बहुत अपराध किए हैं, इतने अपराध किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक अच्छी बात ये हुई कि उसने अपने जीवन में किए गए अपराधों को स्वीकार कर लिया। अन्यथा तो व्यक्ति अपराध जरूर करता है, स्वीकार कहां करता है, स्वीकार नहीं कर पाता। स्वीकार करना बड़ा कठिन है। और उसने पंडित जी से कहा कि हम आपकी शरण पे आई हैं, अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमें मुक्ति मिल जाए। पंडित जी ने कहा, एक उपाय है, अगर आप शिव की भक्त बन जाएं, शिव के निकट पहुंच जाएं, शिव की कथा सुने, शिव का अभिषेक करें, शिव के नाम का जप करें, तो भयंकर से भयंकर पाप से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, अगर वो शिव का भक्त है तो। तो उसने भैया उसी दिन से चंचुला ने शिव की कथा, शिव का गुणगान, शिव का अभिषेक, नमः शिवाय शिवाय नमः मंत्र का जप बराबर करती रही। और देखो, आप पूजा करें कम या ज्यादा, एक समय बाद भैया सांसें तो बंद होनी है ना। ऐसा तो नहीं कि जो बहुत बड़ा भक्त है उसकी सांसें नहीं बंद होगी। तो चंचुला के भी भैया प्राण निकले, लेकिन चंचुला मरने के बाद कैलाश पर्वत पे गई और बिंदुक मरने के बाद विंध्य पर्वत पर गया। चंचुला मरने के बाद माता पार्वती के निकट गई और बिंदुक मरने के बाद भूत प्रेतों के बीच में गया। चंचुला
मृत्यु के बाद भगवान शिव के निकट रहती, माता पार्वती के निकट रहती। अच्छा, माता पार्वती के निकट रहते रहते एक और विशेष बात हुई, माता पार्वती की सखी बन गई, सहेली बन गई। आप सोचिए, जगदम्बा की कोई सहेली बन जाए, ये कोई साधारण बात है क्या? अन्नपूर्णा की कोई मित्र बन जाए, ये कोई साधारण बात है क्या? अच्छा, व्यक्ति मित्र से अपनी सभी प्रकार की बातें कर लेता है। तो एक दिन माता पार्वती से चंचुला ने धीरे से अपने पति के बारे में पूछा। देखिए, माताओं का बड़ा दिव्य स्वभाव होता है, उनका पति कैसा भी क्यों ना हो, वो लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, और समय से भोजन भी प्रदान करेंगे और स्नेह भी करेंगे। ये वही चंचुला है जिसको बिंदुक ने बहुत पीटा था, लेकिन मरने के बाद चंचुला ने अपने पति के बारे में माता पार्वती से पूछा कि देवी, आप बताओ ना, वो कहाँ है? अब माता पार्वती से तो कुछ बचा नहीं है, वो तो जगत की माता है। भगवान शिव जगत पिता है, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुन सब नामै सीसा। तो माता पार्वती अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्ण सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे। तो मां, आप देख करके बताओ ना, मेरा पति कहाँ है? माता पार्वती ने कहा, देवी, तुम्हारा पति विंध्य पर्वत में भयंकर पिशाच बना है। आप सोच करके देखिए कि पत्नी बैठी है कैलाश में भगवान शिव के निकट, और पति बना है पिशाच, और वो भी विंध्य पर्वत में, भूत प्रेतों के बीच में। तो पत्नी ने अपने पति के प्रति जो भाव थे माता पार्वती से कहा कि देवी, कुछ ऐसा उपाय हो सकता है कि मेरा पति वहां से यहीं आ जाए? भाई, वहां प्रेतों के बीच में रहता है, यहां भगवान शिव की सेवा करे, कुछ ऐसा उपाय हो सकता है क्या? तो माता पार्वती ने कहा, एक उपाय है, और वो उपाय यह है कि अगर तुम्हारे पति को शिव महापुराण की कथा सुना दी जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा, और वो उस प्रेत की योनि को त्याग करके शिव का भक्त बन जाएगा। तो माता पार्वती से चंचुला ने कहा, फिर मां, कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे पति को शिव कथा सुनने का अवसर मिल जाए, शिव के गुणगान सुनने का अवसर मिले। उसी समय माता पार्वती ने तुम्बरू को बुलाया। जिस प्रकार नारायण की कथा नारद जी सुनाते हैं, आप कहीं भी कथा सुनिए भगवान कृष्ण की, सारी कथाएं सुनाने वाले कौन है? नारद जी। उसी प्रकार शिव की कथा को गाने में जिनको सबसे ज्यादा आनंद आता है, उनका नाम है तुम्बरू। माता पार्वती ने तुम्बरू को बुलाया। माता पार्वती ने तुम्बरू को बुलाया और तुम्बरू से कहा कि आप विंध्य पर्वत पर चले जाइए, और विंध्य पर्वत में मेरा एक भक्त है। बताइए, उस पापात्मा को, उस प्रेत आत्मा को माता ने कह दिया मेरा भक्त है, आप उसको जा करके शिव महापुराण कथा सुना करके आइए। अब आप बताओ, तुम्बरू कथा सुनाने तो गए, लेकिन जैसे ही तुम्बरू वो किताब खोल करके बैठते, अपना यंत्र बजाते, तो प्रेत और आगे भाग जाता। कोई हमसे भी कह रहा था कि 2-4 भूत यहां रहते हैं।
पंडित जी यही कथा सुनाओ तो भूत भाग जाएंगे। अब हम लोगों को घर ही ऐसे रहने को मिलते हैं जहां भूत पिशाच डाकनी साकनी सब रहती हो। भाई व्यक्ति भी सोचता है कि ऐसा घर दे दो कि घर भी पवित्र हो जाए, भूत प्रेत भी भाग जाए। पंडित जी का क्या, इनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। जैसे ही वो कथा सुनाए तुम्बरू और आगे भाग जाए, तब तुम्बरू ने क्या किया, मोटी मोटी जंजीरों से पिशाच को बांधा और फिर जैसे छोटे बच्चे के हाथ पैर बांध करके जबरदस्ती दवा पिलाई जाती है ना, तब जबरदस्ती कथा तुम्बरू ने बिंदुक नामक पिशाच को कथा सुनाई। और जैसे बिंदुक को कथा सुनाई तो बिंदुक के 5 मुख शिव के जैसे निकल आए, 15 नेत्र निकल आए और वो शिव के समान ही हो गया। और शिव का गुणगान गाते 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 कैलाश में पहुंच गया और शिव का परम भक्त बन गया। निश्चित मानिए, आप जिसकी कथा सुनते हैं आप उसके जैसे बन जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का किंचित मात्र कोई संदेह नहीं। बस इतना है कि प्रभु से आपको बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बिंदुक नामक भयंकर पिशाच शिव महापुराण कथा सुनकर के शिव का गढ़ बन गया। आप कल्पना करिए, हम और अगर आप शिव की भक्ति से जुड़ जाते हैं तो हमारा कितना बड़ा कल्याण हो सकता है। लंकापति रावण ने अपने 10 शीशों को काट करके महादेव के सामने रख दिया और उसका परिणाम भगवान ने उसे इतने आशीर्वाद दिए कि देवता, नाग, किन्नर, दनुज, मनुज सब रावण की भौहों के इशारों को देखते रहते कि कब इसकी भौहें टेढ़ी ना हो जाएं। वो देवराजेंद्र, कुबेर सब लंकापति रावण के द्वार में हाथ जोड़े खड़े रहते। भैया, जो शिव का बन जाता है उसे फिर किसी और के दरवाजे में झांकने ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, प्रभु अपने दर से अब तो न टारो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टारो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, प्रभु अपने दर से अब तो न टारो। गिरा जा रहा हूँ,